चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल की हिस्ट्री के बिगेस्ट राइवलरी में से एक है। जब जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं गुरु एब्सोल्यूट सिनेमा होता है। और कुछ ऐसा आज भी हुआ है एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब कि 2025 में दो बार भिड़ी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सीएसके की टीम। पहली बार सीएसके और जब आरसीबी भिड़ते हैं तो सीएसके के होम ग्राउंड चेपॉक पे आरसीबी ने जाके चेन्नई को बहुत सालों बाद हराया है। और ये कारनामा आरसीबी ने 2025 में किया। और जब दूसरी बार सीएसके जाती है आरसीबी के होम ग्राउंड पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे, तब भी आरसीबी ने पकड़ के रगड़ दिया सीएसके को। हाँ, सीएसके को रगड़ दिया। ये सीजन 2025 का सीजन सीएसके के लिए हालांकि बहुत खराब रहा है। 2024 भी कुछ खासा रहा नहीं। 2024 में आरसीबी ने सीएसके के क्वालिफाई करने का सपना चकनाचूर करके खुद क्वालिफाई किया था। वो सेम सिचुएशन थी। सामने महेंद्र सिंह धोनी चेज कर रहे थे और यश दयाल बॉलिंग कर रहे थे। यश दयाल की बॉल पे छक्का लगता है, पीछे बॉल जाती है और स्टेडियम के बाहर बॉल चली जाती है। नई बॉल आती है, ग्रिप मिलती है और नेक्स्ट बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी आउट होते हैं। सेम सिचुएशन आज होती है जब आरसीबी 213 रनों के जैसे पहाड़ लक्ष्य का टारगेट देती है और सीएसके की टीम 214 रन चेज करने जाती है। जबकि सीएसके 2019 के लेकर 2025 के बीच में यानी कि पिछले 6 सालों में एक बार भी 200 प्लस रनों का टारगेट चेज नहीं किया था। तो 212 214 रन चेज करने जा रही थी सीएसके। हालांकि सीएसके की मतलब कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। इनके जो ओपनर थे 17 साल का जो लड़का था आयुष महात्रे, इसकी तारीफ किए बिना, अगर आप क्रिकेट के फैन हो, आप क्रिकेट में नॉलेज रखते हो, तो भाई इसकी तारीफ किए बिना आप रह नहीं सकते हो। जिस तरह से क्रिकेट खेली है, मतलब कि 17 साल का लड़का अपना आईपीएल का चौथा मुकाबला खेल रहा है और मतलब कि सामने आरसीबी जैसी टीम हो और 200 प्लस रनों के टारगेट चेज करने जा रहा हो और जिसमें से मात्र 48 बॉलों पे 94 रनों की इनिंग खेलता है। 48 बॉलों पे 94 रनों की इनिंग खेलता है। हालांकि वेल डिजर्विंग सेंचुरी थी, मिस हो गई। इस इन्हीं के बदौलत अगर सीएसके 311 रनों तक पहुंची है तो उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है तो भाई आयुष माहेत्रे को जाता है, जिसमें से इन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए। जिसमें से भाई साहब आयुष मात्रे की तारीफ ये करनी होगी कि भुवनेश्वर कुमार को जो चार्ज किया ना आयुष मात्रे, मतलब कि काबिलियत तारीफ थी। ऐसा चार्ज मतलब कि हर कोई नहीं कर सकता है। भुवनेश्वर कुमार को चार्ज किया, उसके बाद मतलब कि आज आयुष मात्रे ने घोड़े तरह ले लिया था। मतलब आयुष मात्रे 17 साल के ऐसे प्लेयर हो चुके हैं जो 200 प्लस टारगेट चेज करते वक्त हाईएस्ट स्कोर भी बना चुके हैं। इस चीज को याद रखो। भुवनेश्वर कुमार को आयुष मात्रे ने पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे चौका और चौथी बॉल पे छक्का, फिर पांचवी बॉल पे चौका और छठी बॉल पे चौका। मतलब भुवनेश्वर कुमार इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, उनको भाई 6 की 6 बॉल पे बाउंड्री मारा है 17 साल के लड़के ने। तो काबिलियत तारीफ बनती है आयुष मात्रे के भी। और उनके साथ साथ इस मैच के जो मतलब कि लगभग जो सीएसके चेज कर गई थी, उसके दूसरे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने भाई लोग 45 बॉलों में 77 रनों की नॉट आउट इनिंग खेली थी। हालांकि ये मैच जिताने में नाकामयाब रहे, आखिरी बॉल पे चौका नहीं मार पाए, सिर्फ डबल रन ले पाए। इसी वजह से सीएसके 2 रनों से ये मैच हारी है। जिसमें से रविंद्र जडेजा ने 171 की स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45 बॉलों में 77 रन किया। हालांकि ये बहुत अच्छी इनिंग थी रविंद्र जडेजा की। आई थिंक ये मैच लगवाया किसी ने है तो उसकी हम बात करेंगे। तो ये मैच लगवाया है शेख रशीद, जो इनके ओपनर हैं। उन्होंने 11 बॉलें खेलकर 14 रन बनाए। अगर आप भाई 100 मतलब कि 214 रन जैसे पहाड़ का टारगेट चेज करने जा रहे हो और 11 बॉल वेस्ट कर जा रहे हो सिर्फ 14 रन बनाने में, आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है सीएसके की टीम से। और ये शेख रशीद को जो ट्राई कर रहे हैं कि इनका बेस्ट ओपनर बनेगा, आई थिंक अभी शेख रशीद पे ज़्यादा दांव खेल रही है सीएसके की टीम। शेख रशीद अभी प्रिपेयर नहीं है जिस तरह से आयुष महात्रे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उसी तरह से अगर शेख रशीद इसी 11 बॉल पे 20 रन 25 रन 26 रन बनाते तो ये मैच आज सीएसके की झोली में होता, जिस तरह से जडेजा और आयुष महात्रे ने परफॉर्म किया है। और फिर नीचे से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, उन्होंने भी फिनिश नहीं कर पाते हैं। मतलब कि थाला फॉर रीजन हो नहीं पाता है क्योंकि 8 बॉलें खेलते हैं और 12 रन ही बना पाते हैं, जिसमें से ओनली 1 छक्के लगते हैं और कोई बाउंड्री तक नहीं आती है। यही सबसे बड़ा रीजन हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी का आउट होना, क्योंकि सामने यश दयाल थे। जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हो और सामने यश दयाल हो तो भाई रिजल्ट पता होता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी को आउट होना है और मैच आरसीबी को जीतना है। उसके बाद आते हैं मतलब कि जब तीसरी बॉल पे जब यश दयाल बॉलिंग करते हैं 20वां ओवर, 15 रन चाहिए होते हैं। पहली बॉल सिंगल, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी का विकेट आता है और चौथी बॉल पे अब मतलब कि लास्ट 3 बॉलों पे बचे होते हैं
मतलब कि 12 रन आई थिंक या 15 रन ऐसे कुछ बचे होते हैं, जिसमें से चाहिए होते हैं सीएसके को। और फिर चौथी बॉल खेलने आते हैं शिवम दुबे, और जहां पे ऐसा लग रहा था कि सीएसके इस मैच को टोटली हार चुकी है, हाँ सीएसके इस मैच को टोटली हार चुकी है। और फिर होता है चौथी बॉल पर नो बॉल आती है और शिवम दुबे छक्का मारते हैं और 7 रन मिल जाते हैं, जिसमें से 7 रन मिल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट 2 बॉलों पे सिंगल फिर मतलब कि 2 रन ले पाते हैं और सीएसके इस मैच को 2 रनों से हारती है। आखिरी ओवर एब्सोल्यूट सिनेमा होता है, जब नो बॉल पे छक्का लगा तो भाई जितने भी लोग थे हर किसी को ये लगा कि आरसीबी इस मैच से बाहर हो गई है। हालांकि आरसीबी उसके बाद यशदयाल ने बहुत अच्छा कमबैक किया, लेकिन आरसीबी की इस जीत में यशदयाल के साथ साथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट मुझे किसी का नजर आता है तो इसमें जैकब बेथल का नजर आता है, जिन्होंने भाई अपनी मेडन हाफ सेंचुरी मारी है, पहली सेंचुरी मारी है आईपीएल के, मतलब कि आरसीबी के लिए दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। आई थिंक ये इनका आईपीएल का भी दूसरा मुकाबला है और ये मेडन हाफ सेंचुरी थी। 33 बॉलों में 55 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग, हाँ, जिसमें से 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से, मतलब कह सकते हो वाव इनिंग। जैकब बेथल क्या इनिंग खेली है, मतलब कि आज की जैकब बेथल की इनिंग देख के ना आप कह सकते हो नमक खतरे में है भाई। नमक मतलब साल्ट का करियर खतरे में है, कहीं ये प्लेयर साल्ट का करियर ना खा जाए। हालांकि देखना इंटरेस्टिंग होगा जब फिल साल्ट आते हैं तो जैकब बेथल को आरसीबी कहाँ पे यूज करती है। उसके बाद इनके कंसिस्टेंट प्लेयर, मतलब कि इस समय के जो चेज मास्टर हैं, जो किंग कहे जाते हैं, विराट कोहली 33 बॉलों में 62 रन परफॉर्म करके 187 की स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 62 रनों की इनिंग बैक टू बैक हाफ सेंचुरी मारते आ रहे हैं और अपनी टीम को मतलब कि टॉप पे लेके बैठे हुए हैं। और इनके परफॉर्मेंस के बेस पे जिस तरह आरसीबी खेल रही है, अगर ये सीजन गुरु आरसीबी कप उठाती है ना तो इसमें जरा सा भी सोचने और समझने का मतलब कि कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं। नीचे से आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इनकी जैसे आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और जैकब बेथल मतलब कि आउट होते हैं, उसके बाद सीएसके चार्ज करती है आरसीबी के ऊपर। देवदत्त पडिक्कल आते हैं, वो भी 15 बॉलों में 17 रन बना के फ्लॉप होते हैं। रजत पाटीदार आते हैं, 15 बॉलों में 11 रन फ्लॉप बना के फ्लॉप होते हैं। विकेट कीपर जितेश शर्मा आते हैं, वो भी 8 बॉलों में 7 रन बना के फ्लॉप होते हैं। जब ये तीनों बैट्समैन फ्लॉप हो जाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि अब सीएसके की मतलब कि आरसीबी की टीम 170, 175, 180 पे सिमट जाएगी। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है विलेन की। टिम डेविड भी आते हैं, हालांकि टिम डेविड 3 बॉल खेलते हैं, 2 रन बनाते हैं, टिम डेविड को ज़्यादा बॉलें मिलती नहीं है। और उसके बाद एंट्री होती है विलेन की। विलेन नाम का प्लेयर रोमारियो सेफर्ड, जो आईपीएल के हिस्ट्री का सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मार चुका है। मतलब कि एंट्री होती है रोमारियो सेफर्ड की, और रोमारियो सेफर्ड ने भाई खलील अहमद का भूत बना दिया था। रोमारियो सेफर्ड आते हैं और भाई ओवरऑल 14 बॉलें खेलते हैं, बस मात्र 14 बॉलें खेलते हैं रोमारियो सेफर्ड, और जिसमें से 14 बॉलों में 53 रन। मतलब कि रोमारियो सेफर्ड ने भूत बना दिया खलील अहमद का और बॉलिंग करना भुला दिया। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे छक्का, पांचवी बॉल पे छक्का, और लास्ट मतलब कि एक बॉल डॉट फिर छक्का। हालांकि एक नो बॉल फेंका था, उस पर भी छक्का। मतलब ओवरऑल इस ओवर में 33 रन आए थे खलील अहमद की ओवर में, जिसकी मदद से रोमारियो सेफर्ड 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से सेकंड फास्टेस्ट 50 मारते हैं। हालांकि इस लिस्ट की फास्टेस्ट 50 की लिस्ट में टॉप पे बैठे हुए हैं इंडियन इस समय पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ओपनर जो कहे जाते हैं यशस्वी जायसवाल। उन्होंने 13 बॉलों में हाफ सेंचुरी मारी है, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, और 14 बॉलों में आज सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। रोमारियो सेफर्ड केएल राहुल के साथ दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे भी पैट कमिंस हैं, जो कि इन्होंने भी 14 बॉलों में हाफ सेंचुरी मारी है, और 15 बॉलों में जैक फ्रेजर ने भी मारी है। तो मतलब कि ये प्लेयर आज इनका ट्रम्प हुआ है। आज लुंगी एंड गिडी मैच विनर निकल के आए हैं। अगर लुंगी एंड गिडी 3 विकेट ना लेते तो सीएसके डेफिनेटली इस मैच को जीतती। और लुंगी एंड गिडी ने जो 3 विकेट लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं। आयुष म्हात्रे का विकेट लुंगी एंड गिडी ने निकाला, सैम कुरन का विकेट लुंगी एंड गिडी ने निकाला, डेवाल्ड ब्रेविस जो कि भाई बहुत मतलब कि डेवाल्ड ब्रेविस का जो चल रहा है, पहली बॉल पे जो आउट हुआ है, इसका मतलब कि एक अलग ही मैटर खड़ा हो गया, क्योंकि इस पे जब अंपायर ने आउट दिया और डेवाल्ड ब्रेविस ने 2 रन भागा, उस समय पे जो डीआरएस टाइमर था वो बिग स्क्रीन पे चल नहीं रहा था। उसके वजह से जब डेवाल्ड ब्रेविस को आउट दिया गया तो बहुत बड़ा बवाल हुआ है उस पर। वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जबकि अनिल चौधरी सर ने मतलब कि उन्होंने मतलब कि एक्सप्लेन भी किया कि शायद ऑन फील्ड अंपायर ने बताया होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ गलती है, मतलब कि प्लेयर को वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, मतलब कि दिखाया नहीं गया ऑन स्क्रीन पे। ये सबसे बड़ी गलती है, इसमें प्लेयर की गलती नहीं, मतलब कि मैनेजमेंट की गलती कही जा सकती है। हालांकि लुंगी एंड गिरी ने 3 विकेट निकाले, हालांकि 3 कैच
कैच भी जब ड्रॉप किए लुंगी एंड गिरी ने, बैक टू बैक 3 कैच ड्रॉप किए जडेजा के, आयुष म्हात्रे के, तो उस पे आरसीबी फैंस इनको गाली भी बक रहे थे। लेकिन जब 3 विकेटें निकाली, मैच जिताया, तो मतलब आरसीबी फैंस ने कहा थैंक यू लुंगी भाई, थैंक यू, दिल से थैंक यू। उसके बाद सुयास शर्मा की भी अच्छी खासी सीएसके के लिए अगर फेवर है तो वो एक ही चीज़ है, आयुष म्हात्रे का खोज। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ की चोट लगना, वो इंजर्ड होके मतलब कि आउट ऑफ आईपीएल से बाहर होते हैं 2025 में, और इस सीजन जब आयुष म्हात्रे को टीम में आती जगह मिलती है, वो सबसे बड़ी इनकी इन्वेंशन है, सबसे बड़ी खोज है। अब 2026 आईपीएल में ये सबसे बड़ी इनकी, आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रही है कि बहुत तगड़ी, अगर ये चेंजेस नहीं करते हैं से मतलब कि आयुष म्हात्रे पे बिलीव रखते हैं और आयुष म्हात्रे को 2026 में फिर से मौका देते हैं सीएसके की टीम और ओपन करवाते हैं, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलके बहुत एक खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बनेगी। यही सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी लगी आरसीबी की जीत अगेंस्ट सीएसके? बहुत एब्सोल्यूट ड्रामा हुआ है, एब्सोल्यूट सिनेमा हुआ है। इससे अच्छा मैच देखने को नहीं मिल सकता है। आईपीएल की जो बिगेस्ट राइवलरी थी, ऐसी ही उम्मीद थी कि ऐसी होनी चाहिए, एक तरफा मुकाबला नहीं देखने को मिले। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो भाइयों वीडियो को लाइक करना रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।